तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहने के लिए 2013 में गुजरात से एक झूठा व्यक्ति चला जिसने देश की जनता को गुमराह किया और गुमराह करके केंद्र में सत्ता हासिल की। 2 बार सत्ता में आ गए और जब केंद्र में लोकसभा चलती थी तो एक बात बोलते थे कि ए मोदी एक तरफ भारी, एक तरफ भारी, एक तरफ भारी। हमारे महबूब युवा नेता राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके और अभी 2018 के चुनाव में इस नरेंद्र मोदी को धरती दिखा दी कि देश की जनता को गुमराह मत करिए, देश की जनता आपके साथ में नहीं है। और दोस्तों मित्रों, आपको ध्यान में होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी के अकाउंट पर उन्होंने सील लगा दी और अगर सील नहीं लगाई होती तो नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होते और आज वो सत्ता में भी है तो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं एनडीए का नाम आ गया और वो चुप करके बात करते। आज उसी हमारे नेता ने देश में कोने कोने और आम जनता तक अपनी बात कही और सत्ता के गलियारों में रहने वाले वो लोग जो झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है उनकी आम जनता तक कमियां और पोल खोलने का काम किया है, जिससे डरकर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते हुए भी कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, सत्ता में होते हुए भी कोई काम नहीं कर पा रही है और घबराए हुए तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री पहले तो बोलते थे नरेंद्र मोदी, अब एनडीए और अब तो कोई केंद्र में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज हमारे नेता के खिलाफ डराने की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है जीप काट ले, कोई कहते दादी जैसे हाल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को जाके बोल दे कि राहुल गांधी के साथ में हिंदुस्तान की गरीब जनता, हिंदुस्तान का कांग्रेस का कार्यकर्ता, हिंदुस्तान का कांग्रेस का नेता राहुल गांधी की पीठ के पीछे खड़ा है, उनकी उंगली उठा के देख लो। और ये कहना चाहूंगा कि तुम राहुल गांधी जी को ललकारने के पहले सोचो कि सत्ता पूरी 5 साल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अभी भाई मुकेश जी ने बोला था कि 5 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, ये 5 साल नहीं 2025 के बाद में उनको रास्ता हिंदुस्तान की जनता दिखाने की तैयारी में है। और आप सभी कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूं कि देश में मध्यावधि चुनाव की स्थितियां पैदा हो जाएगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता कमर कस के तैयार रहे कि आने वाला समय कांग्रेस का वापस होगा, इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। अभी मन भटकाने का काम किया, आज अखबार में बोल रहे मैं गणपति जाऊं, गणपति की पूजा करूं तो भी कांग्रेस वालों को दिक्कत है। कोई कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्म के लोग हैं। ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पत्रकार साथियों, बीफ के लड्डू किसने खिलाए? चर्बी के लड्डू किसने खिलाए? वो हिंदू जिनको चर्बी के लड्डू खिलाकर इस हिंदू धर्म को अपमानित किया है। भारतीय जनता पार्टी में अक्ल हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हम भी उस कार्रवाई की मांग करते हैं। केंद्र में बैठे वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हिंदुत्व के नाम से राज किया है, हिंदुत्व के नाम से राज कर रही है और देश में किसी मंदिर में बीफ के चर्बी के लड्डू खिलाने वाले वो लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के वो लोग
क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं? क्यों नहीं कार्रवाई की मांग करते हैं? क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? ये मांग ये यहाँ बांसवाड़ा के माध्यम से हम उठाना चाहते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि राज में है, जैसे ही कार्रवाई की चंद्रबाबू नायडू नाराज होगा तो केंद्र की सरकार रमेश जी गिरेगी और ये सत्ता के भूखे लोग हिंदू धर्म के नाम से कलंकित है, हिंदू धर्म के नाम से मांग करना नहीं चाहते क्योंकि सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो ये हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी के नाम से। पर मुख्य बात यह है कि चरबू के लड्डू हिंदुस्तान में प्रचारित नहीं हो तो अभी थोड़े दिनों बाद में वापस एक काम लेके चलेंगे कि चर्बी के लड्डू खाए हैं, घर घर गंगा जल पवित्र से पवित्र हो जाओ। एक दूसरा काम उनको मिल गया, चाहे ब्राह्मण के रूप में हो चाहे और हिंदुत्व के रूप में हो। ये काम सिर्फ नाटकीय तौर पर ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता को भटकाना चाहती है, हिंदुस्तान के युवाओं को भटकाना चाहती है। न देश में बेरोजगारी के नाम से कोई काम करना चाहती है, महंगाई के नाम से कोई काम करना चाहती है। आज देश में महंगाई चरम सीमा तक पहुंच गई है, बेरोजगारी युवा भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री जी से हम मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि एक तो 20 वाले लड्डू के खिलाफ कार्रवाई करें, दूसरा बेरोजगारी के लिए काम करें और नहीं और आगे स्थिति और भयंकर पैदा होगी। इस हिंदुस्तान की सड़कों पर हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा, हिंदुस्तान का किसान आगे आकर के इस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा और राहुल गांधी के हाथ